Hello everyone, welcome to Raksha Academy. In today's lecture, I am going to discuss about आचार्य शंकर. इन्हीं को हम शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य या फिर जगत गुरु के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो है वो हमारा थर्ड लेक्चर है. इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है सावित्री भाई फुले के बारे में और सोक्रेटिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं. तो ये जो है हमारे नए थिंकर्स हैं जो सिलेबस में ऐड हुए हैं. ये जो पार्ट है वो हमारा यूनिट 1 का है, पेपर 4 का, जिसमें हम न्यूली एडेड थिंकर्स को कवर करेंगे और बाकी के सारे थिंकर्स जो हैं वो आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेंगे बाद में. ठीक, तो यूट्यूब पे सिर्फ जो न्यूली एडेड थिंकर्स हैं उनका कंटेंट मैं आपको दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं, और फिर साथ में बाकी के थिंकर्स भी आपको कवर करने हैं, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आना पड़ेगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आचार्य शंकर को अगर हम देखें तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे. तो इनका जो आप अगर हिस्ट्री में देखते हो, जो आपने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें भक्ति और सूफी मूवमेंट का एक पार्ट आता है. उसमें हम क्या पढ़ते हैं, भक्ति मूवमेंट में आचार्य शंकराचार्य के बारे में भी पढ़ते हैं, और साथ में ही हम ये भी देखते हैं कि वेदांत की जो फिलोसफी थी कि अद्वैत वेदांत क्या होता है, द्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैतवाद. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने हिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं. तो आचार्य शंकराचार्य की अगर हम बात करें, आदि शंकराचार्य की, तो इनकी फिलॉसफी क्या थी जो इन्होंने दी थी, अद्वैत वेदांत की. ठीक है, अद्वैतवाद जो बोलते हैं जिसको हम. तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 32 ईयर्स का था. ठीक है, काफी यंग एज में इन्होंने क्या कर लिया था, इनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं तो इनका जो बर्थ है वो 788 एडी में हुआ था. ठीक है, इसमें बर्थ डेट को लेके काफ़ी कंटेंट अलग अलग मिल सकता है आपको, पर मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस जो हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि 788 एडी जो है उनका बर्थ था. इनका प्लेस ऑफ बर्थ को अगर हम देखते हैं तो ये कलादी जो है एक प्लेस होती है, केरला में है. ये उनकी प्लेस ऑफ बर्थ थी. इनकी डेथ जो है वो 32 साल की उम्र में 820 एडी में हो जाती है, और कहाँ पे होती है, केदारनाथ उत्तराखंड में होती है. ठीक, फिर इनके फादर जो हैं उनका नाम शिवगुरु है, और उनकी जो मदर है उनका नाम क्या है, आर्यम्भा. तो जब ये हम देखते हैं कि जब आचार्य शंकर का बर्थ होता है तो इनको री इनकारनेशन ऑफ शिवा का जो है बोला जाता है, क्योंकि इनकी मदर के ड्रीम्स में क्या हुए थे, शिव जी जो आए थे और फिर उन्होंने बोला था कि आपको एक बेटा होने वाला है. तो इस तरह से बोला जाता है कि शंकराचार्य वॉज द री इनकारनेशन ऑफ शिवा. ठीक, अब यहां से आप देखोगे कि जो 32 साल में हम देख रहे हैं और आज हम इनकी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो इनने ऐसा क्या कर दिया. तो ये हम बोल सकते हैं कि इनका जो बचपन से ही जो इनकी थिंकिंग थी और जो इनकी फिलॉसफी थी वो काफी तेज थे उस चीज में, पढ़ाई लिखाई में भी बोल सकते हैं हम उनको. ठीक है, तो इन्होंने शास्त्रों को, जिसमें कि लोगों को सालों लग जाते हैं पढ़ने में, वो इन्होंने 2 साल में पूरे शास्त्र पढ़ लिए थे. फिर साथ में ही हम देखते हैं कि जब ये 9 साल के हो गए थे तब इन्होंने सोचा कि ये सन्यासी बनेंगे. ठीक है, तो इन्होंने तभी वहां पे जब सन्यासी बनने का फैसला किया, तो इनके फादर की जो है उनकी तो डेथ हो चुकी थी, पर इनकी मदर से इनने पूछा कि क्या मैं सन्यासी बन सकता हूं, तो उनकी मदर ने इनको मना कर दिया था और डिसअप्रूव कर दिया था कि नो यू कांट डू इट. ठीक है, फिर हुआ क्या कि इन्होंने ही क्या किया, एक नदी किनारे जाते हैं, वहां पे एक जो क्रोकोडाइल रहता है वो इनका पैर पकड़ लेता है. तो वहां पे इनकी जो मदर आती हैं, तो ये पूछते हैं कि आप अगर अप्रूव कर दोगी कि मैं सन्यासी बन जाऊं तो ये मुझे छोड़ देगा. तो फिर जैसे ही वो बोलती हैं कि हाँ ठीक है, तब वो क्रोकोडाइल छोड़ देता है. तो मतलब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में भी उन्हें इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि वो बाकी की चीज़ों को कंट्रोल तक कर सकते थे. ये एक इंसिडेंस होता है. फिर उनकी जब मदर उनको बोलती हैं कि तुम सन्यासी तो बन सकते हो, पर जो भी एक ड्यूटी होती है, ठीक है, एज अ सन की, कि वो आपको निभानी पड़ेगी, क्योंकि सन्यासी बनने के बाद में ये जो है आप पूरा मोह वगैरह जो है वो त्याग देते हो, जितना भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो आप छोड़ देते हो. तो फिर आपको ये फैमिली वगैरह कोई मैटर नहीं करती. पर उनकी मदर ने इनको एक कंडीशन पे ही अप्रूव दिया था कि जब उनको ज़रूरत होगी तब वो उनसे मिलने आएंगे, और जब एकदम लास्ट जब उनका डेथ हो जाएगी उनकी मदर की, तो जो हम बोलते हैं कि उनका जो अग्नि देनी रहती है वो भी शंकराचार्य को ही करनी पड़ेगी, ऐसा उनकी मदर ने बोला था. तो ये उसको अप्रूव कर लेते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, ये सन्यासी बन जाते हैं.
तो ये सन्यासी बनने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इनको गुरु जो रहेंगे इनके, उनके गुरु कौन रहते हैं? गोविंद भगवत पद। ठीक है, तो यहाँ पे इनके गुरु का नाम इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर हम अगर इनके डिसिपल्स की बात करें तो डिसिपल्स जो होंगे उनके, उनका नाम क्या है? पदमपदा रहेगा, टोटकाचार्य रहेगा, हस्तमलाका और सुरेश्वरा। यहाँ पे आप देखोगे कि जब शंकराचार्य पूरा भारत भ्रमण करते हैं, ठीक है, अब जब ये गुरु के पास जाते हैं तो वहां पे ये पूरे उपनिषद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं। तो वहां पे जब इनके गुरु के पास जाते हैं तो वो जो उनके गुरु हैं गोविंद भागवत पद, वो देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटी सी उम्र में ये इनको इतना सब कुछ आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहीं पे फिर वो क्या करेंगे, ये उनके गुरु जो रहेंगे वो उनको ब्रह्मसूत्र पढ़ाएंगे, वेद पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं। तो यहाँ से इनको ये सारी चीजों का ज्ञान मिलता है। फिर भारत भ्रमण के लिए निकलते हैं शंकराचार्य। तो भारत में यहाँ पे वो 4 मठ की स्थापना करते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में 4 जगह पे होगा। आगे मैं डिस्कस करूंगा इन सब चीज को कि मठ क्या होते हैं और क्यों बनाया था। शंकराचार्य को अगर हम देखें इनकी फिलॉसफी के बारे में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अद्वैत वेदांता के बारे में पढ़ना है हमें। इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक, अगर हम शंकराचार्य को और देखते हैं तो इनका जो मेन काम है, मतलब जो उन्होंने काम किया, तो वो क्या था? यूनिफिकेशन था किसका? हिंदुइज्म का। अगर हम देखते हैं उस टाइम पे जब इनका जो पीरियड चल रहा था, तो उस टाइम पे हिंदुइज्म काफी बिखरा हुआ था, सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा थे। ठीक है, लोगों के जो हम बोल सकते हैं रिचुअल्स बहुत ज्यादा थे, हिंदुइज्म के सेक्ट्स अलग अलग चल रहे थे। तो इन्होंने ही क्या किया? उसका यूनिफिकेशन किया। और जो भी चीज थी, वेदांत हो गए, उपनिषद हो गए, शास्त्र हो गए, तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स थे लोगों तक पहुंचने में। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया? इन्होंने इन सब चीजों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया, कि इनकी तरफ से जो ब्राह्मणिज्म है उसको एक्चुअल मीनिंग जो होता है ब्राह्मणिज्म का वो पता चले। ये बिलीव करते थे कि इसमें इक्वालिटी में। ठीक है, यहाँ पे आप देखते थे कि जो ब्राह्मण जो था, कि ब्राह्मण जो है वो डोमिनेट करने लग गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है, ब्राह्मण का मतलब होता है कि उससे हर चीज का ज्ञान हो। जिसने सब चीज पढ़ लिया है वो ब्राह्मण बन जाता है। ठीक है, तो मतलब जो चीज जिसका सबको ज्ञान हो वो ब्राह्मण कहलाएगा। इसमें आप अगर खुद को फिर समझने लग गए हो कि हाँ हम हाई बर्थ के हैं और दूसरा जो है वो लो बर्थ का है, तो ऐसा नहीं होता। ही बिलीव्स इन इक्वालिटी, कि यहाँ पे इक्वालिटी है, सब एक जैसे हैं। ठीक, और यही जो है इक्वालिटी की बात जो रहेगी वो अद्वैत वेदांता में भी आपको दिखेगी, कि ये सब वो बोलेंगे कि जो ट्रुथ है या फिर जो रियल चीज है वो सिर्फ ब्रह्म है, और बाकी का जो सब है वो सब मिथ्य है। ठीक है, तो वहीं से हम इक्वालिटी को भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो है फिलोसोफर्स पढ़ने हैं तो वो इसलिए पढ़ना है कि हम एथिक्स में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हम इनसे क्या सीख सकते हैं अपने लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाउंडर अगर हम देखें तो ये अद्वैत वेदांता के फाउंडर रहेंगे और दशनामी संप्रदाय के फाउंडर हैं। तो इतना उनके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इन्हीं को जगत गुरु भी बोला जाता है। तो ये क्या हो गई? उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। इंट्रोडक्शन अगर हम देखते हैं शंकराचार्य का, तो जैसा मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य जो गए थे उन्हीं को आदि शंकरा भी बोलते हैं, और इन्हीं ने क्या किया था, इनके जो गुरु थे भागवत पदाचार्य, उन्हीं का नाम भी इनके आगे जुड़ गया था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? फिलोसफी दी किसकी? अद्वैत वेदांता की। और यही जो है अभी तक हम बोल सकते हैं पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे इनकी जो फिलोसफीज की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले फिलोसोफर हैं इंडिया के, पहली बात तो। और अभी तक उनकी जो है फिलोसफी को कोई डिनाई या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाया है। अगर हम बात करते हैं शंकराचार्य की, तो ये जो अद्वैत वेदांत में बोलते हैं, ठीक है, कि जो एक फाइनल चीज होती है, जो फाइनल ट्रुथ की बात करते हैं, जिसको ही बुद्धिज्म में निर्वाण बोला जाता है, जैनिज्म में केवल्य बोला जाता है, तो उसी का डायरेक्शन भी किसने? शंकराचार्य ने भी दिया। और इन्होंने भी यही बोला कि जो एकदम फाइनल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, अगर हम गॉड की बात कर रहे हैं, तो गॉड जो है वो हर जगह है, आपके अंदर भी है। ठीक है, तो यहीं पे ये आगे जाके इनकी टीचिंग्स जो है आपको पता चलेंगी इस लेक्चर में। इनकी जो मेन काम है अगर हम बोले हिंदुइज्म के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने हिंदुइज्म का यूनिफिकेशन किया था, यूनिटी लाए थे। ठीक है, और साथ में ही इनका जो 32 साल का स्पेन था, ठीक है, इसमें इन्होंने काफी ज्यादा मतलब
डिबेट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व रहे, इन द सेंस कि मतलब बाकी लोग जो हैं उनसे ये डिस्कस किया करते थे, सारे ब्रह्मसूत्र, वेदांत, ये सारी चीज़ें, अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते थे और दूसरों के नॉलेज को इनहेरिट करते थे। और साथ में ही इनका कहना था कि जो इनका प्योर नॉलेज रहेगा और स्पिरिचुअलिटी रहेगी, वही क्या कर सकते हो, उसी से आप क्या कर सकते हो, जो एक्चुअल ट्रुथ है उसका पास जा सकते हो या फिर आप ब्रह्म हो सकते हो। ठीक है, तो आपने एक चीज सुनी होगी, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है, आई एम ब्राह्मण। तो अहम ब्राह्मण का मतलब कि आपने सब चीज का नॉलेज जो है वो इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, तब आपके पास में इतना सब ज्ञान आ चुका है कि अब क्या है, आप इस चीज के कैपेबल हो गए हो कि क्या चीज सही है, ठीक है, और क्या चीज गलत है, उस चीज को आप सोच पा रहे हो। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इन्हीं को क्या बोला जाता है, रीइंकार्नेशन ऑफ शिवा बोला जा सकता है, तो जो मैंने आपको बताया था। फिर जब ये 3 साल की एज में थे तब इनके फादर की डेथ हो चुकी थी और उनकी जो मदर है आर्यम्भा, उन्हीं ने इनको रेस किया था। इन्होंने चारों वेद का ज्ञान भी लिया है, शंकराचार्य ने। ठीक है, चारों वेद का ज्ञान लिया था, पूरे चारों पढ़े थे, और जो इनका मठ जो इनने स्टैब्लिश किया था वो वेदों के अनुसार अलग अलग मठ जो है वो स्टैब्लिश करे थे इन्होंने। ठीक, इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, वो हमें अच्छे से पढ़नी है। इसमें वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ना पारा। इसका मतलब यह होता है कि ब्रह्म ही जो है वो सत्य है, ठीक है, और जगत जो है वो मिथ्य है। मतलब कि जो जगत में जो भी सारी चीजें हैं वो मिथ्य हैं। अब देखो यहां पे भी एक फिलॉसफी आती है, इन्होंने ही बताई है कि 3 तरह की चीजें होती हैं। 3 तरह की चीजें होती हैं, मतलब कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जो हम सीधे डिनाई कर सकते हैं कि हाँ ये तो मिथ्य है, जैसे हमारे ड्रीम्स हो गए। हम सोते हैं, पर हम जब जिस टाइम पे सोते रहते हैं और जो हमारे ड्रीम्स चलते हैं हमारे माइंड में, तो वहां पे आप कुछ देखते हो तो एट दैट मोमेंट हमें वो लगता है कि वही सत्य है। ठीक, क्योंकि आप स्लीप के पोजीशन में हो और वहां पे आपको जो भी दिमाग में आपके चल रहा है वो आपको उस टाइम पे सत्य लगता है, ट्रुथ लगता है। फिर जब आपकी नींद खुल जाती है तब आप खुद ही उस चीज को डिनाई कर देते हो कि नहीं नहीं ये तो मिथ्य था, ठीक है, जो हमने देखा था वो ट्रू नहीं है, जो भी हमने सपने में देखा वो ऐसा नहीं होता। ठीक, तो यहां पे ये क्या है, हमने डायरेक्टली उस चीज को डिनाई कर दिया। पर अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हमें खुद दिखता है कि सामने, अगर जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक पूरा लैपटॉप है, पूरा रूम है, फैन है, सब है, तो ये सारी चीजें हमें अभी लग रही है एट दिस मोमेंट कि ये ट्रुथ है। ठीक है, पर इनके अनुसार यहाँ पे ये चीज भी मिथ्य है। ठीक है, जो एक्चुअल ट्रुथ रहेगा वो क्या रहेगा, ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नॉलेज। ठीक है, और साथ में ही जो गॉड है उनको यहाँ पे वो डिवोट करते हैं कि जो प्योर नॉलेज रहेगा वहीं से आप गॉड की तरफ पहुंच जाओगे, गॉड के पास पहुंच जाओगे, और वही आपका जो है फाइनल एम होना चाहिए। तो जो सत्य रहेगा वो क्या है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। बाकी जो पूरा द वर्ल्ड इज अनरियल, और बाकी की जो अगर हम चीजें बोले, इन एसेंस द इंडिविजुअल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म। ठीक है, ये हमें समझ में आया। अब फिलोसफी को अगर हम देखते हैं तो इनकी टीचिंग जो थी वो यूनिटी ऑफ सोल और ब्रह्मांड की बात करते थे। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे वेदांत का बात करते हैं तो लॉर्ड ब्रह्मा एंड मैन आर ऑफ वन एसेंस। ठीक है, एंड एवरी इंडिविजुअल शुड ट्राई टू डेवलप द विजन ऑफ वननेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने बताई थी लाइन, जो मैंने बताई थी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये तो हमने समझ लिया कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत की जो चीजें हैं वो सारी मिथ्य हैं। और फिर इसके बाद में आता है क्या, जीव ब्रह्म ना पारा, मतलब जीव और ब्रह्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब कि जो गॉड है, जो फाइनल अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं पे आपको ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही आपको गॉड मिलेंगे या फिर मरने के बाद ही आपको गॉड मिलेंगे। गॉड जो है वो हमारे खुद के अंदर भी है, हर जगह है। तो कोई भी जीव है छोटे से छोटा, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, ब्रह्म मिलेंगे। ठीक है, ये इनकी क्या थी, फिलॉसफी थी कि इसमें अलग नहीं है। तो यहां पे अद्वैत वेदांत की अगर हम बात करें तो अद्वैत, यहां पे आप इस वर्ड को समझिए अद्वैत, तो अगर हिंदी में हम देखते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा अ का मतलब क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, और द्वैत का मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, तो अद्वैत और वाद की बात करते हैं तो हिंदी में इसका मतलब होता है विचार। ठीक है, तो इससे ही अगर हम इंग्लिश में देखें
तो इसको क्या कहलाएगा, ये नॉन ड्युअलिज्म कहलाएगा। मतलब दो नहीं है, दो नहीं है मतलब क्या होगा, एक है सिर्फ। एक कौन है, हर चीज में एक ही चीज सही है, एक ही ट्रुथ है, और वो क्या है, ब्रह्म जो है वो ट्रुथ है। ठीक, यहां से हमें ये चीज, इनकी जो फिलॉसफी है वो समझ में आई। अद्वैत वेदांता को हम इसके आगे और अच्छे से फिर से डिस्कस करेंगे। अब जो है इनकी पूरी जो लाइफ थी, मोनास्टिक लाइफ जिया इन्हें, सन्यासी का जीवन जो है वो जिया। साथ में ही आप देखोगे उपनिषद और ब्रह्म सूत्र जो है इन्होंने पढ़ा, और अपने ही क्या है इनके जो इन्होंने मठ जो है उनकी स्टैब्लिशमेंट करी थी, वहां पे उन्होंने हर वेद के हिसाब से उसी के एसेंस में उसको स्टैब्लिश किया था। फिर हम बात करते हैं, तो जो ये बोलते हैं कि इस टाइम पे जब हम देख रहे थे, जब शंकराचार्य ने का जो टाइम था और उन्होंने ये जो पूरी चीज़ें शुरू करी, यूनिफिकेशन ऑफ हिंदुइज्म और जो स्पिरिचुअलिटी थी उसको प्रमोट करना शुरू किया, तो यहाँ पे उनका कहना ये था कि जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म का एसेंस ही तब है कि उसमें लव हो, कंपैशन हो और यूनिवर्सलिटी हो, किसकी, ह्यूमन काइंड की। ठीक है, तो उसी को ही इन्होंने प्रमोट किया। यहाँ पे इनका कहना था कि ये जो हम देख रहे हैं कि इतने सारे रिलीजन बन चुके हैं, इतनी सारी कास्ट सिस्टम हो गई है, अनटचेबिलिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग जो हैं वो एक जैसे हैं, सबके अंदर ब्रह्म है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे जो सनातन धर्म का हम बोल सकते हैं जो एसेंस रहेगा मेन, वो इक्वालिटी को प्रमोट करना था, लव, कंपैशन और यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन काइंड को प्रमोट करना था। ठीक है, तो उन्होंने इसी चीज पे ध्यान दिया। ये अगेंस्ट थे किसके, सारे जो ब्लाइंड परफॉर्मेंस होती थी रिचुअल्स की, उनके ये अगेंस्ट थे। सुप्रीम स्पिरिट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम स्पिरिट इनके अनुसार कौन है, ब्रह्म ही सुप्रीम स्पिरिट है। मतलब जो फाइनल गॉड अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो ही क्या है, सुप्रीम स्पिरिट रहेंगे। तो इसी में आप देखो, गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या होता है कि गुरु जो ही है, गुरु ही एकदम सत्य है, गुरु ने ही क्या किया था, क्रिएट किया है, जो कि कौन थे, ब्रह्मा थे। फिर गुरु ही क्या है, बचाते भी हैं, प्रिजर्वर भी हैं, वो कौन है, विष्णु। गुरु ही क्या है, डिस्ट्रॉयर है, शिवा। और गुरु ही जो है वो सुप्रीम स्पिरिट है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी चीजें देख रहे हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो या फिर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, उन सब चीजों को डिनाई करके, सब चीजों को मिथ्या बता के उन्होंने यही बोला कि जो भी फाइनल चीज है, मतलब गुरु जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वही क्या है, फाइनल है, वही जो है ट्रुथ है। ठीक है, अब व्हाट द वाइज थिंक्स, तो वाइज थिंक्स की बात करें तो यहां पे दो चीजें होती हैं। ठीक है, फूल जो है वो क्या सोचेगा कि आई एम द बॉडी, मतलब जो मैं इंसान हूं, मेरा शरीर है, और उस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, इंटेलिजेंट मैन कौन होता है, इंटेलिजेंट मैन ये होगा जो कि अब ये भी सोचेगा कि उसके पास में एक आत्मा भी है। ठीक है, ही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल यूनिफाइड विद द बॉडी। और जो वाइस मैन रहेगा, वाइस मैन ये सोचता है कि वो अपने नॉलेज को इकट्ठा करेगा, ठीक है, नॉलेज को बढ़ाएगा, और नॉलेज की तरफ से वो क्या करेगा, ब्रह्म की ओर जाएगा। ठीक है, जिसको ही हम बुद्ध में निर्वाण या फिर केवल ज्ञान जैनिज्म में बोला जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है, वही चीज की जो फाइनल जो हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली हमारे सोल जो है, हमारा जो बॉडी है, वो तो पंच तत्व से बना है। ठीक है, और डेथ के बाद में क्या होगा, हमारी बॉडी तो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो हमारी सोल रहेगी वो कहां जाएगी। ठीक है, तो उसके ही लिए ये बोलते हैं। तो वाइस मैन ये बोलता है कि वाइस मैन जो है ये नहीं बोलेगा कि मैं सोल हूं या बॉडी हूं, वो सीधे यही बोलेंगे कि आई एम ब्रह्म। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने अपने नॉलेज को इकट्ठा करके हमें डिवोशन देना है, किसको, गुरु को, और क्या करना है, अपने स्पिरिचुअलिटी से कहां पहुंचना है, ब्रह्म की ओर पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं हम, तो वो भी कौन है, ब्रह्म ही है। और साथ में ही जो जीव है, ठीक है, तो जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, हम सोचते हैं। तो यहां पे भी एक चीज ये हुई थी कि शंकराचार्य ने ही जो बात करते हैं, तो शंकराचार्य ने ही शिव भगवान के लिए भी बोला था कि वो केदारनाथ चले गए थे, तो उन्होंने ये एक क्या करते हैं, उस चीज को एक गलती मानते हैं अपनी, कि केदारनाथ जाके ही उनको शिव जी मिले, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने फिर वहां पे माफी मांगी कि आप तो सब जगह हैं,
और ऐसा बोला कि जो जीव है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबके अंदर ब्रह्म है। तो यहाँ पे उनको कोई एक पर्टिकुलर प्लेस जगह जाने की जरूरत नहीं है ब्रह्म को ढूंढने के लिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। सोल क्या है, आत्मा क्या है? तो सोल आपने देखा होगा कि सत्व सिद्ध बोलते हैं। ठीक है, सोल जो है वो हमारी बॉडी से यूनिफाइड है। अब ये आप देखोगे कि हम जिंदा कब होते हैं? हम जिंदा तभी हैं जब हमारी सोल है हमारे अंदर। ठीक है, जैसे ही हमारी सोल हमारी बॉडी को छोड़ देगी तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर हम लॉर्ड शिवा और आदि शंकर की बात करें तो रीइंकार्नेशन ऑफ शिवा जो थे वो आदि शंकर बोलते हैं हम उनको। तो यहाँ पे यही बोलते हैं कि फॉरगिव मी ओ शिवा माई 3 ग्रेट सिंस। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ही वेंट टू काशी और केदारनाथ भी गए थे ये, कि एक कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं जानी चाहिए इनके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जो है हर इंसान हर जीव के अंदर आपको गॉड मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुप्रीम सोल की बात कर ली हमने, ये सब पूरा पढ़ चुके हैं हम। फिर क्या होता है कि इनके वर्क्स को अगर हम देखें, ठीक है, तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में देख सकते हो इनने 6 सबसेक्ट्स बनाए थे जिनको शनमता बोलते हैं। ठीक है, ये शनमता जो है वो इनके 6 रिलीजन्स और 6 सुप्रीम डाइटीज के ऊपर है। इन्होंने ही क्या फाउंड किया? दशनामी संप्रदाय जो है वो फाउंड किया, जो कि क्या करता है? प्रमोट करता है टू लिव अ मोनेस्टिक लाइफ। ठीक है, सन्यासी जीवन के लिए ये प्रेरित करता है। शंकराचार्य ने ही क्या किया? 4 मोनेस्ट्रीज जो है वो ओपन करी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी है? श्रृंगेरी शारदा पीठम। ठीक है, तो यहाँ ये जो मठ है, ठीक है, मठ मतलब का क्या हो जाएगा? ये उनने एक इंस्टीट्यूट के बोल सकते हैं हम, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ही पूरा डिवोटी और इनके जो भी रहते हैं वो इसको संभालते हैं। वहाँ पे ही क्या होगा? पूरी इनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और ये जो है जब इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है, तो ये उनकी पहली मोनेस्ट्री थी आदि शंकराचार्य की। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, और कहाँ पे है? उसके बैंक के रिवर में, तुंग रिवर। ठीक है, इसमें ही ये जो पीठ है उसका ही जो हम बोल सकते हैं, ये एडवोकेट करता है किसको? अहम ब्रह्मास्मि को, जिसका मतलब क्या होता है? अहम ब्राह्मण। और ये किसका बेसिस में फाउंडेड है? ये यजुर्वेद से रिलेटेड है। ठीक है, इसी का जो हेड रहेंगे, इसी का हेड कौन रहते हैं? सुरेश्वरा हेड रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अगर आप लिख रहे होगे कुछ नोट से तो आप उसमें ऐड कर लेना कि जो उनके जो डेसिपल हैं सुरेश्वरा जो हैं वो किसके रहेंगे? हेड रहेंगे श्रृंगेरी शारदा पीठम के। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? सदर्न इंडिया में है। फिर आगे आते हैं हम, उनकी जो दूसरा रहेगा, दूसरा मठ की बात कर रहे हैं, वो है क्या? द्वारका पीठ। तो द्वारका पीठ क्या है? ये यहाँ पे आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इसके जो हेड रहेंगे वो तत्वमासी हैं। ठीक है, नहीं, तत्वमासी इनके हेड नहीं है। इनके हेड जो है वो हस्तमलाकाचार्य हैं, जिनको हमने डिस्कस किया था उनके डिसिपल को। और ये जो है एडवोकेट करता है तत्वमासी को, मतलब दैट 2 आर्ट। और ये जो है बेसिस रहता है किसका? सामवेद का, इसका बेसिस बनता है। नेक्स्ट इनका जो रहेगा पीठ, इन्होंने जो खोला था वो क्या था? ज्योतिर्मठ पीठम था। ये जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आप देखोगे इनके जो हेड रहेंगे वो टोटकाचार्य रहेंगे। ठीक है, फिर ये जो है ये पीठ एडवोकेट करता है कि द आत्मन इज ब्राह्मण, मतलब यहाँ पे अयात्म जो है ब्रह्मा। ठीक है, ये बेसिस रहेगा किसका? अथर्ववेद का। तो इसके जो हेड रहेंगे वो टोटकाचार्य रहते हैं। फिर लास्ट जो पीठम है वो कहाँ पे है? गोवर्धन मठ है जगन्नाथपुरी में। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, और साथ में ये एडवोकेट करेगा किसको? प्रजनम ब्रह्मा को, मतलब कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रह्म। ये किसका बेसिस में फॉर्म होता है? ऋग्वेद के बेसिस में ये फॉर्म किया जाता है। अब हम आते हैं किस पे? शंकराचार्य ने 5 श्लोक जो है वो भी इन्होंने कंपोज करे हैं। ठीक है, फिर साथ में ही आप देखोगे इन्हीं को मनीषा पांचक बोला जाता है। एवरी श्लोक जो है वो एंड होगा किसमें? कि he who learned to look on the phenomena is the light of Advaita is my true guru, be he a चंडिल और a ब्राह्मण। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो भी अपना नॉलेज इकट्ठा कर रहा है, जो भी लर्न कर रहा है, ठीक है, और वो क्या है? जीव व ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी नॉलेज ले रहा है वो ब्रह्म बनता जाएगा।
रेदर देन यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की जगह पे इक्वालिटी की बात करी कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे चंदेल हो या फिर ब्राह्मण हो, जो भी सीख गया है वो मेरा गुरु रहेगा। ठीक है, यहीं से इनकी जो अद्वैत फिलॉसफी की बात आती है, जिसमें क्या बोलते हैं ये, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पारा। इसका मतलब ब्रह्म जो है, ब्राह्मण जो है, वो ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो एब्सोल्यूट गॉड की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, वही जो है वो रियल है, बाकी जो वर्ल्ड है वो पूरा अनरियल है। और जो भी जीव है और ब्रह्म है वो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। आपके अंदर भी क्या हो जाएगा, आपके अंदर भी ब्रह्म रहेंगे। ठीक है, फिर आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे शंकराचार्य जो है वो 3 तरह की रियलिटी पे डिफर करते हैं। ठीक है, इनके वर्क्स को अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप ये समझिए, जो मैंने आपको वो ड्रीम्स वाली बात बताई थी, वो इनके हिसाब से 3 तरह की रियलिटी होती है। पहली क्या रहेगी, प्रतिभाषिक सत्य रहेगा। ठीक है, प्रतिभाषिक सत्य का मतलब क्या रहेगा, जो हमारी अपेरेंट रियलिटी रहती है, जो कि हम इल्यूजन्स में देखते हैं या फिर हमारे जो ड्रीम्स रहते हैं उसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं, और छोटे ड्यूरेशन की रहती है, जिसको हम खुद ही नकार देते हैं। ठीक है, कि हाँ ये तो सही हो नहीं सकता। फिर दूसरा क्या रहता है, व्यवहारिक सत्य रहता है। तो व्यवहारिक सत्य का मतलब क्या हो जाएगा, जो एम्पेरिकल रियलिटी होती है, जो हम क्या देखते हैं, खुद ही देख रहे हैं अपने आसपास की चीजों में जो भी चल रहा है, वो पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो क्या हो जाएगा, आपका व्यवहारिक सत्य हो जाएगा। फिर क्या रहता है, फाइनल जो हम बात करते हैं, जिसका शंकराचार्य खुद एडवोकेट करते हैं, जिसको, वो क्या होता है, परमार्थिक सत्य होता है। ये मतलब अल्टीमेट मेटाफिजिकल रियलिटी ऑफ ब्राह्मण। ठीक है, मतलब जो फाइनल अथॉरिटी, फाइनल नॉलेज या गॉड की बात कर रहे हैं, वो कौन होंगे, प्रतिमार्थिक सत्य होगा। मतलब वो ही एक्चुअल सत्य है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो सत्य नहीं है, वो हमारी एक तरह से मिथ्य है। ठीक, वर्क्स को अगर हम देखें तो वर्क्स में इनका भज गोविंद जो है वो इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म सूत्र भाष्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी जो टीचिंग्स रहेंगी वो किस में रहती हैं, बेसिस फॉर्म करती हैं किसका, यूनिटी ऑफ सोल और ब्रह्म की बारे में। जो लॉर्ड ब्रह्म है और जो मेन है वो क्या है, एक ही तरह से हैं, उनका जो एसेंस है वो एक है, उनका जो विजन रहेगा वो वननेस में ही रहेगा। साथ में ही अगर हम देखते हैं आदि शंकराचार्य को, तो इन्होंने स्तोत्र लिखे हुए हैं, पोयम्स लिखी हैं। ठीक है, और उपदेश सहस्त्री जो है वो कंपोज किया है। तो ये उनके क्या हो गए, जो मेन वर्क्स हो गए। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन बनेगा शंकराचार्य से वो हमें देखने को मिलेगा कि अद्वैत वेदांत फिलोसफी में ही मिलेगा, साथ में ही कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो पूछ सकता है। पर हम अगर देखें रेलेवेंस के हिसाब से देखते हैं कि अभी अगर सिविल सर्विसेज में अगर हम जा रहे हैं तो शंकराचार्य से हम क्या सीख सकते हैं, तो आप यही सीखिए कि जो हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी जो है, ठीक है, उसका भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, हमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे ही इनसे हम सीख सकते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी नहीं करना है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप खत्म हो जाएंगे तो ये जितनी भी चीज़ें आपकी हैं, कि जो प्रॉपर्टी है या जो भी आपने चीज़ें इकट्ठी करके रखी हैं, उनका कोई एसेंस बचेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ना एक दिन खत्म होनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से यही सीखना है कि हम सेल्फिशनेस या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा क्या बोलते हैं लालच है, ठीक है, इस चीज़ को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये सब क्या है, मिथ्य है, ये एक फाइनल अथॉरिटी नहीं है। हम अपना नॉलेज इकट्ठा करेंगे, हम अपना कर्म करेंगे, और उससे ही क्या होगा, हमारा जो लाइफ का है वो कल्याण होगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, साथ में ही इक्वालिटी की बात करते हैं, ये रिलीजन्स की भी बात करेंगे। सनातन धर्म को अगर फॉलो करना है तो सनातन धर्म से भी हम क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सीख सकते हैं, जिसमें आ गया क्या, लव, कंपैशन, और सबसे ऊपर क्या रहता है, ह्यूमन काइंड रहता है। इनकी जो डेथ है वो कहाँ पे हो जाती है, केदारनाथ में होती है 32 साल की उम्र में। और साथ में ही आप देखोगे कि ये वहां पे क्या कर रहे थे, केदारनाथ टेम्पल में, ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ गए हुए थे, और वहां पे ही ये क्या कर देते हैं, अपना जो है मोक्ष के लिए या फिर अल्टीमेट ट्रुथ को ढूंढने के लिए फिर समाधि ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना जो है हमने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर शंकराचार्य के बाद में जो है हम नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं उसके बारे में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे दिया जाएगा कि कब क्या आएगा, लेक्चर किसका आएगा। बाकी का जो हम देखें तो एथिक्स के जो लेक्चर हैं यूनिट 2 भी जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है,
ईशा मैम ले रही हैं, डॉक्टर हैं वो पढ़ा रही हैं, और उन्होंने अभी तक एटीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो करवा लिया है, परसुएसिव कम्युनिकेशन करवा दिया है, ठीक है। साथ में ही एप्टीट्यूड के जो लेक्चर्स हैं वो हो गए हैं, इंटीग्रिटी उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो इतने लेक्चर्स आ गए हैं, रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं, एथिक्स की क्लासेस चल रही हैं। साथ में ही आप देखोगे तो जो एमपी की इकोनॉमी है वो भी लगभग ख़त्म होने को आ गई है हमारे पास में, ठीक है। साइंस की जो जियोलॉजी है वो हमने यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों में कवर कर लिया। अभी यूनिट 7 के कुछ पोर्शन बचे थे वो भी हम कवर कर रहे हैं अब, ठीक है। और साथ में ही पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं वो भी चल रहे हैं। तो आप जो है अभी के टाइम पे अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप कोर्स में आके अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा ही, ठीक है। थैंक यू।